जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को यह लगता था कि राज्यसभा में एक सीट हमें मिल जाएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए और कहा चौथी के लिए बात कांग्रेस से चल रही है, जबकि हम तमाम लोग जानते हैं 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज कर सकती है, एक पर भारतीय जनता पार्टी। तो फिर 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपने उम्मीदवार खड़े किए तो तब यह तय हो गया था कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन आने वाला है। आज हंगामी मीटिंग श्रीनगर में बुलाई गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े सियासी चेहरे मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उन बड़े फैसलों में क्या हो सकता है? एक बात यह बताई जा रही है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है। आप और हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस कोई बहुत कमाल करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन कश्मीर में बहुत से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसलिए भी जुड़े कि कांग्रेस के साथ अलायंस है। ताजा ताजा भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची थी, उसका असर भी था। तो कुल मिलाकर अलायंस ने बड़ी जीत जम्मू और कश्मीर में दर्ज की थी, लेकिन सरकार बनने से लेकर अब तक सरकार ने कोई ज्यादा भाव कांग्रेस को नहीं दिया है। कांग्रेस को शुरू से लेकर अब तक 1 साल में मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नजरअंदाज किया, ना मंत्री बनाया, ना राज्यसभा के लिए कोई इम्कान बाकी छोड़ा। अब कांग्रेस बराए नाम इस अलायंस का हिस्सा कब तक रह सकती है? पावसूख जराए ये बताते हैं आज की मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाएंगे। एक ये कि कांग्रेस अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अलायंस की सरकार है, कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। हालांकि अगर कांग्रेस ये फैसला करती है कि वो अलग हो रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। सरकार चलती रहेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तादाद के हिसाब से एमएलए पूरे हैं। अगर कांग्रेस अपनी सपोर्ट विड्रॉ करती है तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहेगी, लेकिन कांग्रेस के होते हुए असेंबली से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सपोर्ट हासिल थी वो सपोर्ट वापस ली जा सकती है। अगर यह सपोर्ट वापस होती है तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने के लिए एक नया धड़ा तैयार हो जाएगा। पहले ही भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, सज्जाद गनी, लॉन, महराज मलिक, इंजीनियर रशीद की पार्टी, ये तमाम वक्तन फवक्तन सरकार को घेरते रहते हैं, सरकार को नाकाम सरकार बता ही चुके हैं। अब अगर कांग्रेस भी उस खेमे में शामिल होती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलात यकीनन बढ़ेंगी कि एक बड़ी जमात जो आपकी हमनवा थी, आपकी साथी थी, आपके साथ साथ चल के आपके फैसलों का दिफा करती थी, अब वो आपके फैसलों के मुखालिफ खड़ी होगी। इससे पहले जिन जमातों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का टकराव था, अब उनमें इजाफा हो सकता है। अगर कांग्रेस अपनी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस से विड्रॉ करती है, वापस लेती है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और नए महाज पर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और साथ ही साथ ये इमेज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस है तो भारतीय जनता पार्टी से कतन हाथ नहीं मिलाया जा सकता है। अब जब कांग्रेस अलग होती है तो ये मैसेज भी जा सकता है कि कांग्रेस अलग हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। इसीलिए बाकी जमातें बार बार ये कहती रहती हैं कि ये फिक्स्ड मैच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और ये मिली जुली सरकार चल रही है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सवालात के जवाब देती थी, कांग्रेस इनके साथ खड़ी थी। अब देखना यह है जब कांग्रेस सवाल खड़े करेगी, कांग्रेस जब अपनी ही उस सरकार को घेरेगी जिनसे मिलकर अलायंस में इलेक्शन लड़ा था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जवाब देना यकीनन थोड़ा मुश्किल हो सकता है।